देखिए, यहाँ पर 200 साल ब्रिटिशर्स रहे, कोई नहीं कहता ईसाइयों की हुकूमत थी, ब्रिटिश राज था। कहीं तारीख में ईसाइयों की हुकूमत नहीं लिखी हुई। हिटलर ने 60,000 यहूदियों का कत्लेआम किया, कोई नहीं कहता कि ईसाई ने किया था, नाजी था, नाजी पार्टी का उसने किया था। गोवा के अंदर पुर्तगालियों ने कॉलोनी बनाई, कब्जा करके वहां पर रहे, और जो कुछ भी किया उसकी कुछ तफसीलात है। कोई नहीं कहता कि ईसाई थे, ये कोई नहीं कहता ईसाई थे, वो पुर्तगाली कॉलोनी थी, वो पुर्तगाल की हुकूमत की उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली थी। और ये जो आए अफगानिस्तान से रूलर, उन्हें कोई नहीं कहता कि अफगान डायनेस्टी थी, मुसलमान थे। तो उनकी बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन उनकी बहुत सी कमियां, कुछ सही जैसे मैंने कहा, कुछ फर्जी, वो सब थूकती है इस्लाम के नाम पर, और इससे और आगे बढ़ने के बाद थोपी जाती है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए। एक मसाला मिलता है। ये असल में मैंने पिछले खुतबे में आपको बताया था कि लखनऊ में हमारे, लखनऊ के हेड हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो कर्नल साहब से मिलने गए, जमदम लेके गए थे, खजूरें, वो बड़े खुश हुए थे, उनसे बहुत फ्रैंक बातें शुरू हो गई, उन्होंने बहुत तारीफ की जो चीज़ें देखी कर रहे हो, और फिर वो बहुत खुल गए, और खुलने के बाद उन्होंने कहा लेकिन मुसलमानों ने तो ये सब किया, आप लोग तो अच्छे हैं लेकिन मुसलमानों ने ये सब किया। उसमें ये दो बड़ी बड़ी बातें थी, ये दो बड़ी बड़ी बातें जो थी उसके अंदर से एक ये थी कि लाखों मंदिर तोड़वाए और करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये आम है अब हिंदुओं के अंदर, लाखों मंदिर, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम। अभी चंद साल पहले, करीबी की बात है, एक तंजीम थी CRDG फाउंडेशन, उनके साथ में हमारा ऑनलाइन कुछ हमारा इंटरेक्शन रहता था। वो सवालात कर रहे थे इस्लाम के ऊपर हमसे, उन्होंने कहा काम करेंगे, हमने कह दिए, और बहुत दिन तक चला था ये सिलसिला। उसमें भी एक सवाल आया था जो यहाँ पर क्या है, उन्होंने भी यही कहा लाखों मंदिर तोड़वाए, मुस्लिम रूल के अंदर लाखों मंदिर तोड़े गए, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। आम हो गई बात। जब इन राइटिंग कहीं लिखते हैं हिंदू आइडियोलॉग जैसे कहते हैं, हिंदुत्व के चलाने वाले या उनके कहीं जिम्मेदार लोग, वो लिखते हैं 60,000 मंदिर तोड़वाए, पब्लिक में हो गया लाखों। पब्लिक में ऐसे ही बयान चलता है, 60,000 भी बहुत बड़ी फिगर है, 60,000 मंदिर तोड़वाए, लेकिन वो लाखों से 60,000 तो खुद लिखते हैं, वो लिखा हुआ बहुत जगह पर नहीं जाता, जबानी लाखों चलता है, और करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम। एक प्रोफेसर ईटन है, अमेरिकन एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर, उन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च की और तहकीकात की। उन्होंने कहा बहुत तहकीक की, उन्होंने लिखा है कि बहुत तहकीक की मैंने, 80 मंदिरों का तो है कि टूटे हैं, 80 से ज्यादा का मुझे कोई क्या नंबर 81 का कोई सुराग नहीं मिला पूरे हिंदुस्तान की। मैंने बहुत तफसील के साथ मालूमात की। 81 इन्होंने तहकीक करने के बाद मालूम किया कि तोड़े गए, और 60,000 बताए जाते हैं, और पब्लिक में लाखों चलते हैं, और करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम चलता है। यह कत्लेआम की बात कहीं नहीं मिली, किसी ऑथेंटिक सोर्स में कहीं नहीं है, किसी हिस्टोरियन के हाथ की जबान से कि कत्लेआम हुआ, कहीं नहीं, और चलती है। मैंने पॉपुलेशन निकाली, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, कोई जनगणना तो थी नहीं, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर ये हिंदुस्तान के अंदर जो आए, वो मोहम्मद बिन कासिम को छोड़कर जो यहाँ पर आए वो 12वीं सदी से आए, 12th सेंचुरी से, 12वीं शताब्दी से, और पावर जो रही है औरंगजेब के बाद खत्म हो गई, सब कुछ बिखर गया। औरंगजेब 1707 के अंदर औरंगजेब का इंतकाल हुआ। यहाँ पर वो उनकी हुकूमत पीक पर सबसे ऊंचे पहुंचती, फिर टुकड़े टुकड़े हो गए औरंगजेब के बाद। ये पीरियड है। इस पीरियड के अंदर मैंने और मालूमात की, रिसर्च की, तहकीकात की। तहकीकात क्या की, आप भी कर सकते हैं। मैंने मंदिरों की लिस्ट बनाई, जो बड़े बड़े मशहूर मंदिर हैं हिंदुओं के इस वक्त जो है, उनमें से उन मंदिरों को छाटा कि जो इस पीरियड से पहले के बने हुए, औरंगजेब से पहले के बने हुए और मुसलमान रूलर से भी और पहले के बने हुए, उनको छांटा, बाकी को छोड़ दिया जो आज भी मौजूद है। अब ये बहुत बड़े बड़े मंदिर, उसमें सबसे अहम जो है हिंदुओं के, वो तो 4 धाम है। वो 4 धाम जो है वो मौजूद है, आज भी मौजूद है।
इनसे, इन सारे मुस्लिम रूलर से पहले से चले आ रहे हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तोड़ते तो इन्हें तोड़ते ना, किसी गांव के चुपके चुपके ऐसे मंदिरों को तोड़ दिया जिसकी कोई कभी लिस्ट नहीं बना सकता। तो वो चारों धाम आज भी मौजूद हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम कहलाते हैं कि वो शिव जी ने वहां पर अपना लिंग, अपना नूर दिखाया था और ज्योति दिखाई थी, और वहां पर माना जाता है कि ये 12 मंदिर उससे मुतल्लिक हैं, बड़े मुकद्दस माने जाते हैं। वो 12 मंदिरों में से मौजूद तो वो सब हैं, लेकिन 2 की हिस्ट्री में मिला, सबकी हिस्ट्री भी देखी, 2 की हिस्ट्री में मिला के तोड़े गए थे 12 में से। उनमें से एक महाराष्ट्र है, मंदिर का नाम मुझे याद नहीं, एक महाराष्ट्र है कि 2-3 बार तोड़ा गया वो। एक काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में रिपोर्टें मिलती हैं या दावे किए जाते हैं कि तोड़ा गया, औरंगजेब ने तोड़वाया काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर जहां ये दावे किए जाते हैं वहां ये रिपोर्ट्स भी मिली कि क्यों तोड़वाया था। तो वहां ये मिला कि औरंगजेब का जब वहां से गुजर हुआ, इनके साथ हिंदू राजा और भी थे, बड़े बड़े से सालार, उनकी रानियां थी, पूरा काफिला था। उन सब हिंदुओं ने कहा कि हम मंदिर भी जाएंगे, तो वो लोग सब मंदिर भी गए थे। उसके बाद फिर आगे काफिला चल गया, तो आगे जाके मालूम हुआ एक रानी गायब है। उसकी तमाम बादशाह था औरंगजेब, उसने सारे के अंदर हुक्म दिया तलाश की जाए, कहीं नहीं मिला। फिर मंदिर को खका लगे, नहीं मिला, फिर मंदिर में तहखाना मिला, वहां मिली, और उसके साथ में बलात्कार किया गया और वो अंदर कैद थी और रो रही थी। उसके बाद उसने उसे तोड़वा दिया। मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं मालूम कि इसकी तारीखी हैसियत कितनी है, लेकिन जैसे वो रिपोर्ट मिलती है कि उसने तोड़वाया था, ऐसे एक रिपोर्ट ये भी मिलती है कि क्यों तोड़वाया था। तोड़वाए हैं कुछ, बताया ना कि उन्होंने तहकीक की कि टोटल इतनी सेंचुरीज के अंदर 500 साल से ज्यादा के अरसे के अंदर 80 मंदिर तोड़े गए। तो गोलकंडा की जामा मस्जिद भी तोड़वाई थी औरंगजेब ने, खाली मंदिर नहीं। एक मंदिर की बात तो आई कि ये मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाया था, वो उससे पहले के किसी बादशाह ने तोड़वाए थे, जो महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंगम मंदिर है। उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्ट हो गया, रिकंस्ट्रक्शन को नहीं रोका, दोबारा तामीर हो गया, उसे नहीं रोका। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है, आज भी मौजूद है, पहले से चले आ रहे हैं, शहरों में है, यहां जाती है सारी जनता लाखों की तादाद के अंदर, हर जगह से पूरे हिंदुस्तान से खिंच के उधर जाते हैं। ये ऐसे हैं कि जैसे बड़े तीर्थ हैं। तो ये तो सब मौजूद हैं आज भी। फिर इनके अलावा खास लाल किले के सामने जैन मंदिर है, आपने सबने देखा होगा, लाल मंदिर कहलाता है, दिगंबर जैन मंदिर, बहुत बड़ा सा मंदिर है। ये बना था सन 1656 में, औरंगजेब शाह बने सन 1658 में, उसके 2 ही साल बाद इसके बनने। और नजरों के सामने जहां उनका किला है, उसके सामने वो मंदिर है। 2 साल पहले बनाया था, छोटा सा था, बढ़ता गया, औरंगजेब शाह ने उनके सामने ही बढ़ता गया। वो मंदिर आज भी मौजूद है। कभी ये कोई किसी तरह की कोई रिवायत, कोई चार्ज नहीं मिलता कि उसमें कोई दखलंदाजी की गई कहीं। ये बात हिंदू की थोड़ी है, वो तो ये कि कट्टर मुसलमान था, सबके पूजा स्थल जो है वो तोड़वाता था। तो जो उसके सामने था जहां वो रहता है, और खास वो उसी वक्त शाह बना है जब वो मंदिर बना है। 49 साल उसने रूल किया है। नॉन हिस्ट्री में, मालूम तारीख में इतना लंबा रूल किसी ने नहीं किया आज तक हिंदुस्तान में। 49 साल औरंगजेब ने किया, वो मंदिर नहीं टूटा। आखिर के दौर में इनके साथ में, गुरु गोविंद के साथ में ताल्लुकात बुरे हो गए थे। औरंगजेब तो था भी नहीं, दक्कन में था, हैदराबाद के लिए। यहां पर इनके जो मालेरकोटला के नवाब थे, उनके साथ में खटपट हुई थी, और उन्होंने जो कुछ भी किया था सब कुछ किया भी था। तो गुरु गोविंद सिंह ने खत भी लिखा था औरंगजेब को कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है तुम्हारी हुकूमत के अंदर। औरंगजेब ने फौरन आगे दौड़ाया, किसी को सब कुछ रुक जाना चाहिए, मेरे आने से पहले और कुछ ना हो, इसके साथ किसी तरह की कोई इन पे कार्रवाई नहीं हो। और फिर वो इधर चल पड़े, दिल्ली की तरफ रुख कर दिया अपने लश्कर का। लश्कर हल्के हल्के आता है, बहुत दिनों में आता है, इत्तेफाक से रास्ते में इंतकाल हुआ गया। शायद तारीख आज कुछ और होती है अगर यहाँ आते। खैर, बात यह है कि सिखों से तो बहुत ज्यादा, अब यही तो मशहूर है ना, अब सिख तो बहुत नफरत करते हैं। गुरु तेग बहादुर को कत्ल कराया और इनके बेटों को कत्ल किया, गुरु गोविंद सिंह के। इनके साथ औरंगजेब से जितनी उनको हिंदुओं को नफरत है, उससे ज्यादा सिखों को नफरत है। गोल्डन टेम्पल को कभी नहीं छुआ,
अरे उसे तोड़वा देता ना, मंदिर तोड़वाने की हिस्ट्री जिसकी है। तो गोल्डन टेम्पल कभी नहीं छुआ गया अमृतसर के अंदर, इनसे पहले का बना हुआ है जो चला आ रहा है। महाबोधि टेम्पल जो है वो मौजूद है बोध गया के अंदर, औरंगजेब से पहले से चला आ रहा है बौद्ध मंदिर, आज भी मौजूद है। उसके अलावा अमरनाथ है और ये और सैकड़ों मंदिर, 30-40 की लिस्ट एक मेरे पास है जो मैंने इकट्ठी की, और जो पूरा प्राचीन है वो पुराने और सब मौजूद है। हाँ, 2 के साथ ये भी मिला तोड़े गए और ज्यादा मैं तो उसे मना नहीं करता। प्रोफेसर ईटन ने कहा टोटल उस सारे साल में औरंगजेब में नहीं, वो 11वीं सदी से लेकर औरंगजेब के एंड तक 80 मंदिर तोड़े गए। तो गोलकुंडा की जामा मस्जिद भी तोड़ने की कोई वजह होगी ना। हिंदुस्तान की हुकूमत ने गोल्डन टेम्पल पर भी हमला किया था, कोई वजह थी ना, चाहे सिख उससे मुत्तफिक हो या ना हो। ना मैं उसे सही कह रहा हूं ना मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत जो थी वो इस पर मजबूर हो गई कि आर्मी के साथ में उस पर हमला करे, गोल्डन टेम्पल के ऊपर। जहां वो एक गुजरानवाला जो है वो वहां पर उन्होंने पैरेलल हुकूमत बनाई हुई थी और वहां पे छुपे हुए थे। तो आखिर में यही हुआ कि उसके ऊपर हमला किया गया, उससे गोल्डन टेम्पल की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा। आज तक सिख रोते हैं जब वो सामने गोलियों के निशान उसके आते हैं, वो उन्होंने बाकी रखे हैं। मैं गया था, मुझे दिखाया था और उसे देखकर रोने लगे। तो देखिए ये गोली का निशान है, ये गोली का निशान है, ये तो है अकीदत उनकी। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने तो किया ना हमला, इस हुकूमत ने, इससे मतलब हिंदुस्तान की सेकुलर आजाद हुकूमत ने क्यों किया? सिख तो बड़ी तादाद के अंदर मिलिट्री में भी मौजूद, पुलिस के अंदर भी मौजूद, क्यों किया? कोई वजह होगी, सही या गलत को जानने करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो जो भिंडरानवाला के ऊपर हमला करने के लिए किया, वो वहां पे जाके वो उसने अपने आप को सेफ कर लिया था कि यहां तो आ ही नहीं सकती। तो फिर फौज ने घेरा डाला, बहुत बड़ी आर्मी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका नाम था उस प्रोजेक्ट का जो किया गया था, और वो फिर भिंडरानवाला को अंदर घुसकर मारा और मारा गया। कुछ सियासी लोगों की ऐसी जरूरतें होती है कि वो मस्जिद को भी तोड़वाते हैं, वो मंदिर को भी तोड़वाते हैं, गुरुद्वारे को भी तोड़वाते हैं। हो सकता है ऐसी जरूरतें रही हो, जैसी एक रिवायत सही गलत मुझे हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में ही आई। और मंदिरों में और तरह तरह के और बहुत से मज़ारों के अंदर जो उनके मुजाविर है, ये आम नॉलेज है, सब मंदिरों में नहीं और सब ज़ियारतों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये आम नॉलेज है कि इनमें से बहुत सौ के अंदर खूब अय्याशियां होती हैं, बहुत धंधे होते हैं। एक रिवायत ये भी चली आ रही है, तो कोई वजह होगी। इसने औरंगजेब ने, इन्हीं बी पांडे साहब ने फिर तहकीक की, तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने इनको इंस्पायर किया कि तुम करो और आगे तहकीक औरंगजेब के ऊपर। उन्होंने लिखा है, फिर उन्होंने तहकीक की और एक किताब लिखी, हिंदू मंदिर और औरंगजेब। जो रिजल्ट था वो सारा उन्होंने पार्लियामेंट में सुनाया, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। सब खामोश रहे, किसी ने तरदीद नहीं, कोई कुछ बोला नहीं, इनका सब गलत है। ये जितनी चीजें उसके बारे में उन्होंने पूरी लिस्ट एक पेश की, जितनी उन्हें मिली थी, वो पूरी नहीं थी, जितनी उनको मिली थी वो लिस्ट पेश की। ये वो लिस्ट के औरंगजेब ने इतने मंदिरों को जागीरें दी और इतने मंदिरों को वो लगातार आतियात जो है वो एड दिया करता था, और वो फरमान मौजूद थे जिनके वो दी थी उन्होंने लिस्ट। जिन मंदिरों ने उनको जवाब दिया था वो फरमान की कॉपी भेजी थी, फरमान औरंगजेब के जो मौजूद थे। उसमें इस मंदिर का नाम नहीं है उनकी लिस्ट के अंदर, जो यहाँ रामनगर में है। एक फरमान वहां पर भी मौजूद है, वो हर साल नंदा देवी के मेले के ऊपर वो निकाला जाता है जुलूस। औरंगजेब ने जमीन दी थी जागीर, यहाँ के राम, ऐसे पता नहीं कितने और होंगे जिनको दी होगी। सिर्फ हरियाणा के 300 मंदिर, सिर्फ हरियाणा के, जिनको मुस्लिम बादशाहों ने लगातार या जागीरें दी थी या हथियार दिए थे। तो सिर्फ हरियाणा के अंदर 300, तो पूरे हिंदुस्तान में कितने होंगे? तोड़वाए भी एक ऑथर, कौन से तोड़वाए मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन कुछ टूटने के भी सबूत आते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर एड देने के भी आते हैं। वो अगर कट्टर मंदिर तोड़वाने वाला था और हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला था, तो एक को भी नहीं देता जाके। जितने उसने कहा जाता है कि ये 80 औरंगजेब ने नहीं तोड़वाए, मुस्लिम रूल के अंदर 500-600 साल में जितनों के बारे में ये कहा जाता है कि इतने तोड़वाए गए, उससे बहुत ज्यादा, कई गुना जो है ज्यादा मंदिरों को जागीरें दी गई। और ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इसका कोई जिक्र नहीं आता कहीं। ये होता है कि लाखों मंदिर तोड़वा दिए, ये लाखों मंदिर में से ये सारे कैसे आज तक मौजूद हैं? अमरनाथ मंदिर ये उसके अंदर नहीं है। उन्होंने जिनके नाम दिए कि फरमान हमने देखे, उसमें बालाजी का मंदिर है चित्रकूट में, मैंने खुद देखा, गए थे चित्रकूट,
वहां दीवार पर, बाहर की दीवार पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि इस मंदिर को जागीर जो है, पहले लिखा हुआ था, मालूम नहीं, इस मंदिर को जागीर औरंगजेब ने दी थी। हमारे साथ जो कुछ और लोग थे, हम मंदिर के अंदर चले गए। जो पंडित जी थे फौरन आए, फिर जो वहां के बड़े महंत थे वो आ गए, उनसे थोड़ी देर बैठ के बात हुई, बस जरा सी देर। हमने कहा ये देखकर आ गए थे और कुछ और भी, उनसे बातें की बैठकर। हम चलने लगे तो उन्होंने जल्दी से शाल मंगाई, बहुत कीमती वाली, और हमें शाल वाल उड़ाई, बड़ी मोहब्बत से बात की उन्होंने, साइकिल में बात की उन्होंने, जिसकी दीवार के बाहर ये लिखा हुआ था कि औरंगजेब ने इस मंदिर को जागीर दी थी, मां चित्रकूट में। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये हिस्सा सारा जो छुपा हुआ है, इसका कोई जिक्र नहीं आता, जबकि ऑन रिकॉर्ड ले आया एक शख्स, एक रिसर्चर, कि फरामीन मौजूद है, फरमान मौजूद है। मैं औरंगजेब की न कोई हिमायत कभी नहीं की, कमियां भी बहुत सी थी, यहां पर मौका नहीं है कि मैं आपको बताऊं। दीनी कमियां थी बहुत सी, यहां मौका नहीं है मैं रखूं, कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में तोड़वाए, ये मिजाज था, सारे मुसलमान बादशाहों ने तोड़वाए, और ये थोपा जाता है इस्लाम पर, और इससे इसका नाम लेके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। इसलिए इन चीजों को सामने लाना जरूरी था, वरना जरूरत भी नहीं कि मैं ये सामने रखता, ये कोई दफा नहीं कर रहा, मैं कोई मुस्तकिल उसका। मंदिरों की पोजीशन मैंने आपको बताई। आबादी जो थी, मालूमात की मैंने, तहकीकात की, तो आबादी जो थी, पूरे हिंदुस्तान की आबादी 12वीं सदी के अंदर थी 6-7 करोड़, और ये औरंगजेब जैसे ये गया है 4-5 करोड़, और 7 करोड़ आबादी पहुंच गई थी उस वक्त जैसे औरंगजेब का इंतकाल हुआ। पूरे इंडिया के करोड़ों हिंदुओं को बतवाया तो मरवाया, करोड़ों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। इतने तो पूरी आबादी नहीं थी हिंदुस्तान की, और अगर 30 से कुछ ज्यादा करोड़ों का करवाया तो आज तो 99% तो मुसलमान होते, हिंदुओं का तो नाम ही नहीं होता, बल्कि आबादी ही नहीं होती हिंदुस्तान की, सब मर गए। अच्छा, जो बचे वो कन्वर्टेड सारे थे। तो 1941 में पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले जो जनगणना हुई, सेंसस मर्दमशुमारी, उसके अंदर 84.1% हिंदू थे हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी तादाद के अंदर। कितना झूठ है, ये कॉमन सेंस से हर एक सामने रख दे, और बड़ी बड़ी अच्छे एजुकेटेड लोग, अच्छी हैसियत के, वो मान रहे हैं, इसे यकीन कर रहे हैं। अरे मैं खुद चेक कर लूंगा आबादी कितनी थी तब, करोड़ों मरवाए थे तो सब मर गए, जो बचे उन सबका कन्वर्जन हो गया। तो आज हिंदू कहां से आ गए, और 84% कहां थे वो 1941 के अंदर, 84% कैसे हो गए? सब इतना झूठ, और इसका कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता किसी जगह मास लेवल के ऊपर कहीं मरवाया हो। मरवाने वाले मरवाते तो मुसलमानों को भी थे, किंग अपने जरूरतों के लिए। कत्लेआम अगर कभी हुआ, नादिर शाह ने किया, जो बाहर से आए थे हमला करने के लिए, चांदनी चौक में दिल्ली में कत्लेआम किया। बहुत बड़ी तादाद वहां मुसलमानों की रहती थी, हिंदू भी रहते थे, हिंदू मुसलमान सबको कत्लेआम किया उन्होंने, सब मारे गए। वो हिंदुओं को छांट कर नहीं मारा गया था, जो एक दिन बहुत जबरदस्त कत्लेआम हुआ था, उसमें बड़ी तादाद में मुसलमान, शायद बराबर हिंदू मुस्लिम वहां रहते थे। और ये जो यहाँ पर जिन्होंने आने के बाद हुकूमत की बाहर से आकर कत्लेआम करके या कुछ लूट कर चले नहीं गए, जितने यहां पर रहे, उनका रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, ये मिलता है। ये 2 चार्ज है, दोनों इतनी मामूली थी बात कि एक मैंने मंदिरों की लिस्ट इकट्ठी कर दी। ये बता दो ये कहां से, जो बड़े बड़े थे, जिन पर 30 में लोग जाते थे, और करोड़ों की आबादी वाला हो, खाली फिगर रख दीजिए सामने, लेकिन लोग यकीन रखते हैं। उनके सामने ये बातें कोई कहता नहीं, एक कॉमन लॉजिक की बात है, मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये है नफरतें जो फैलाई जा रही हैं, जिससे जहन बदगुमान हो गए। लेकिन आप लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए ना, मैंने कोई नया काम कर लिया ये लिस्ट निकाल कर? आप नहीं कर सकते थे, हर एक कर सकता था। मैंने जो लिस्ट निकाली तो आप भी निकाल सकते। कौन मंदिर किस साल में बना, आप भी कर सकते थे। आबादी उस साल में कितनी थी, करोड़ों मारे गए, आप भी कर सकते थे। आपसे मतलब बहुत लोग कर सकते हिंदुस्तान के। ये होता रहता है, लोग औरंगजेब का दिफा करते रहते हैं, टीपू सुल्तान का डिफेंस करते रहते हैं, फैक्ट्स की बात, कॉमन सेंस की बात नहीं करते।